सोमवार है और मैं आपसे शिवजी पर विशेष बात करने वाली हूँ। शिवजी का विशेष शिवलिंग है, आपको उसकी जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। आज आपको पारद के शिवलिंग की जानकारी दी जाएगी। वह अचूक उपाय बताए जाएंगे जो पारद के शिवलिंग के होते हैं। आज आपको शिवजी की कृपा से ग्रह सुधारने का तरीका भी बताया जाएगा। आज आपको उस खास मेहमान के बारे में बताऊंगी जिसको प्रसन्न करने से खुद महादेव खुश होंगे। आज के पहले महाउपाय को जानने का वक्त हो गया है। क्या कोई आपके खिलाफ लगातार कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, साजिश कर रहा है, आपकी ज़िंदगी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है? सैटरडे सुबह 5 पीपल के पत्ते, 8 पान के साबुत डंडी वाले पत्ते लेकर रेड धागे में पिरोकर अपने घर की या दुकान की ईस्ट साइड में बांट दें। अगर ऐसा आप हर सैटरडे करते हैं तो सामने वाला कुछ भी आपके खिलाफ करे उसका कोई असर नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं कभी कोई ऐसा उपाय नहीं बताती जिससे किसी और को तकलीफ हो। अपना बचाव करना हमारा हक है, दूसरे को तकलीफ पहुंचाना नहीं। सोमवार का दिन है, शिवजी की कृपा मिल जाए तो आपके ग्रह आपके हिसाब से चलना शुरू हो जाएंगे। आपको बस ग्रहों को प्रसन्न करने के लिए भोले भंडारी को प्रसन्न करना है। और ये कैसे होगा, आइए जानते हैं। कुंडली में सूर्य से संबंधित बाधा है तो शिवलिंग का अच्छे से पंचोपचार या षडोपचार पूजन लाल फूल और पत्तों से बिलपत्र चढ़ाकर अभिषेक करने से निवारण होता है। चंद्रमा के बुरे प्रभाव से गुजर रहे हैं तो सर्दी जुकाम की समस्या बनी रहती है। ऐसे में मंडे का फास्ट करना, साथ ही गाय का दूध शिवलिंग पर चढ़ाना लाभ देगा। मंगल ग्रह के बुरे प्रभाव से खून की बीमारी होने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। मंगल ग्रह की परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए गिलोय की जड़ का रस शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। बुध ग्रह से संबंधित परेशानी हो तो स्किन की समस्या हो सकती है, फिर वो गुर्दे की समस्या से पीड़ित हो या फिर ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे में विधारा की जड़ के रस से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। बृहस्पति ठीक ना होने पर मानसिक रोगों के साथ साथ आर्थिक संकट से गुजरना पड़ता है। बृहस्पति ग्रह को अपने लाभ में लाने के लिए केसर मिले दूध से शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। सिर्फ इतने से कीजिएगा, बाकी किसी गरीब को दान कीजिएगा। शुक्र ग्रह अशुभ होने पर कई अंगों में कई प्रकार की दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। ऐसे में पंचामृत और चीनी मिला दूध और घी से शिवलिंग की पूजा अर्चना करना अच्छा माना जाता है। शनि पीड़ा से परेशान हो तो अचानक दुर्घटना में चोट लगने का डर बना रहता है। आपकी मसल से भी परेशानी बनी रहती है। ऐसे में गन्ने के रस और छाछ से शिवलिंग का पूजन करना फलदायक है। कुंडली में अशुभ राहु या केतु की दशा चल रही हो, राहु केतु की स्थिति की तरह आप फैसला नहीं ले पाएंगे, मन इधर उधर भटकता है, डिसाइसिवनेस नहीं होती। ये ग्रह मानसिक परेशानी को अधिक बढ़ावा देते हैं। ऐसे में कुश या दूर्वा के रस में जल मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करना फलदायक होता है। ऐसा करने से मानसिक परेशानियों से छुटकारा मिलता है। शादीशुदा जिंदगी में कलेश हो तो आपको मक्खन और मिश्री मिलाकर बिलपत्र पर रखकर 108 बिलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करने चाहिए। जमीन जायदाद या प्रॉपर्टी आदि की प्राप्ति की कामना हो तो शहद से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। और एक जरूरी बात, अगर कोई बीमारी है या फिर कोई एलर्जी है तो अपने डॉक्टर की सलाह पर फिर ही आपको कुछ खाना है या पीना है। सबसे पहले इलाज जरूरी है। सोमवार का दिन है तो मैंने सोचा क्यों ना आपको पारद शिवलिंग के लाभ बता दिए जाए। वैसे तो शिवजी के हर शिवलिंग का महत्व है, लेकिन पारद शिवलिंग की महिमा न्यारी है। आइए बताती हूँ। शिवलिंग सौभाग्य, शांति, हेल्थ और सुरक्षा के लिए बहुत सौभाग्यशाली है। दुकान, ऑफिस और फैक्ट्री में कारोबार को बढ़ाने के लिए पारद शिवलिंग का पूजन एक अचूक उपाय है। शिवलिंग के दर्शन ही सौभाग्यशाली होते हैं। इसके लिए किसी प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं है। इससे ज्यादा लाभ उठाने के लिए पूजन विधि से करना चाहिए। सबसे पहले शिवलिंग को सफेद कपड़े पर आसन पर रखें। खुद पूर्व उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं। अपने आसपास जल, गंगा जल, रौली, मौली, चावल, दूध और हल्दी, चंदन रख लें। सबसे पहले पारद शिवलिंग के दाहिने तरफ दीपक जलाकर रखें। थोड़ा सा जल हाथ में लेकर 3 बार जो मंत्र मैं बताने जा रही हूँ उसका जाप करना है। बहुत आराम से मंत्र बोलूंगी, नोट कर लीजिएगा। पहली बार आपको बोलना है ओम मृत्यु भजाय नमः। दूसरी बार ओम नीलकंठाय नमः। तीसरी बार ओम रुद्राय नमः। चौथी बार ओम शिवाय नमः। हाथ में फूल और चावल लेकर शिवजी का ध्यान करें और मन में ओम नमः शिवाय का 5 बार जाप करें। चावल और फूल को शिवलिंग पर चढ़ा दें। इसके बाद ओम नमः शिवाय का लगातार उच्चारण करते रहें।
फिर हाथ में चावल और फूल लेकर ओम पार्वते नमः मंत्र का उच्चारण कर माता पार्वती का ध्यान कर चावल पारा शिवलिंग पर चढ़ा दे। इसके बाद ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। फिर मौली को और फिर जनेऊ को पारद शिवलिंग पर चढ़ा दे। इसके बाद हल्दी और चंदन का तिलक लगा दे। चावल अर्पण करें। इसके बाद फूल चढ़ा दे। मीठे का भोग लगा दे। भांग, धतूरा और बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ा दें। फिर आखिर में शिव जी की आरती करें और प्रसाद ले लीजिए और बांट दीजिए। अब पारद के शिवलिंग से जुड़े कुछ और अचूक उपाय जान लीजिए। भगवान पारदेश्वर का महाअभिषेक उत्तर की ओर मुंह करके शिव का पूजन करें। शिव जी के आगे पूरब को ना बैठे बल्कि उत्तर की ओर बैठें। चंपा और केतकी के फूल छोड़कर सब फूल शिव जी के ऊपर चढ़ाए जा सकते हैं। दुकान बिजनेस में आमदनी की बढ़ोतरी के लिए एकाएक पैसा लाने के लिए ये उपाय आजमाएं। फ्राइडे के दिन किसी साफ बर्तन में पारद पारस गुटिका स्थापित करें। फिर 108 कमल के ताज़े फूल पहले से अच्छे से मंगाकर पास में रख लें। फिर एक कमल का फूल हाथ में लें। ओम नमः शिवाय के मंत्र का जाप करते हुए 11 बार उच्चारण करें एक फूल पर। फिर कमल का फूल पारद पास गुटिका पर चढ़ा दें। प्रयोग संपन्न होने पर उन कमल की पंखुड़ियों को पूरे घर में बिखेर दें। इससे आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी, बरकत भी आएगी। अभी दूसरे महा उपाय को जानने का वक्त हो गया है, ध्यान से सुनिए। क्या ससुराल में सुखी रहना चाहते हैं आप? साबुत काले उड़द में हरी मेहंदी मिलाकर जिस दिशा में वर वधू का घर हो उस दिशा में फेंक दें। शादी के बाद दोनों के बीच प्यार बढ़ेगा, ससुराल में संबंध अच्छे होंगे। अभी पारद के शिवलिंग की जानकारी समाप्त नहीं हुई है। जी हाँ, कुछ खास बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिए। पारद शिवलिंग के श्रद्धा पूर्वक दर्शन मात्र से पुण्य फल प्राप्त होता है। ग्रस्त लोगों के लिए किसी और मेटल की बजाय यहाँ पारद या स्फटिक के अगर शिवलिंग की आप पूजा करते हैं तो ये सिद्धिदायक होता है। इसके रोज पूजन, अभिषेक और दर्शन से ही मनोकामना पूरी होती है। जिनके पास धन की कमी ना हो लेकिन स्वास्थ्य ठीक ना रहता हो, उन्हें अपने घर में पारद शिवलिंग की पूजा अर्चना करने से अच्छी आयु, आरोग्य की प्राप्ति होती है। जिनके पास धन का अभाव हो, अधिक धन और यश की कामना हो, उन्हें स्फटिक शिवलिंग की पूजा अर्चना करने से मनचाहा फल प्राप्त होता है। माना जाता है कि रुद्राक्ष भगवान शिव के आंसू का कण है। मान्यता है कि सती के वियोग में जब भगवान शिव बहुत दुखी हुए तो उनकी आंखों में आंसू निकल पड़े और उन्हीं से रुद्राक्ष के पेड़ की उत्पत्ति हुई। इसीलिए रुद्राक्ष का सीधा संबंध भगवान शिव से है। इसीलिए लोग रुद्राक्ष धारण करते हैं या उनका पूजन करते हैं। शिव को चढ़ाए जाने वाला कोई भी चढ़ावा बेल पत्र के बिना अधूरा माना जाता है। बेल पत्र की 3 पत्तियां एक साथ जुड़ी हुई होती हैं, जिसको लेकर कई मान्यताएं हैं। 3 पत्तियों को त्रिपत्र को त्रिदेव, सृजन, पालन और विनाश के देव, तीनों गुण सतव, रजस और तम, और साथ साथ 3 ध्वनियां जिनके संयोग से ओम बनता है, इसका प्रतीक माना जाता है। 3 पत्रों को महादेव की 3 आंख और उनके शस्त्र त्रिशूल का प्रतीक भी माना जाता है। नंदी अनंत प्रतीक्षा का प्रतीक है। धैर्य सबसे ज्यादा महत्व रखता है। जो धैर्य रख सकता है वो ध्यान की गहराई में भी उतर सकता है। ये गुण आगे ले जाता है। किसी भी मंदिर में जाने के लिए आपके अंदर नंदी का गुण होना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि आप कुछ मांगेंगे नहीं, बल्कि आप अपने भीतर शांति तलाशेंगे। आइए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप पर। जब आप शिवलिंग का पूजन करते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, शिवलिंग पर हाथ जोड़ के माथा टेकते हैं, तो अपने हाथों की हथेली इस हिस्से को शिवलिंग पर ज़रूर लगाएं। आपके हाथ का जो ये हिस्सा होता है ये राहु का होता है और राहु को कंट्रोल करने वाले हैं महादेव। इस हिस्से को जब आप शिवलिंग पर टच करते हैं तो आपके मन का भटकाव दूर होता है, आपकी फोकस एनर्जी बढ़ती है, आपके विचार शुद्ध होते हैं, आपके मन में पॉजिटिविटी आती है। तो शिवलिंग पर जब भी दर्शन करें, अपने हाथ के पूरे तलवे शिवलिंग पर जरूर लगाएं। अब तीसरे महा उपाय की बात कर लेते हैं। इसको जानने का वक्त आ गया है। क्या है सवाल? क्या आपका बिजनेस या आपकी दुकानदारी अच्छी नहीं चल रही? एक चांदी की कटोरी में धनिया रखकर उसमें चांदी के ही श्री हरि लक्ष्मी और श्री गणेश जी को स्थापित करें। छोटे से ही चाहे, इतने से ही कर लीजिए, बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए। इसे दुकान या ऑफिस के ईस्ट डायरेक्शन की ओर मुंह करके रखा जाता है। रोज दुकान या ऑफिस खोलते समय 5 अगरबत्तियां जलाने से
आपको बिजनेस में फायदा होना शुरू हो जाएगा। अगर आप महादेव को मानते हैं तो शिव पुराण में लिखी गई बातों को भी जरूर सुनिए। जैसे आपके लिए बहुत अहम जानकारी लेकर आई हूँ। अगर आपके घर कोई मेहमान आता है तो उसका वेलकम कैसे करना है और आपके मन में क्या विचार होने चाहिए, सब बता रही हूँ। हर शिव भक्त ध्यान से सुने। कहा जाता है कि जिसका मन शुद्ध नहीं होता उसे कभी भी अपने शुभ काम का फल नहीं मिलता। घर और मेहमान का सत्कार करते समय या उन्हें भोजन करवाते समय कोई भी गलत भावों को मन में नहीं लाने देना चाहिए। मेहमान का सत्कार करते समय जिसके मन में जलन, गुस्सा, हिंसा जैसी बातें चलती रहें, उसे कभी अपने कामों का फल नहीं मिलता। इसीलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए, कभी भी घर आए मेहमान का अपमान नहीं करना चाहिए। कई बार गुस्से में आकर या किसी भी दूसरी वजह से घर आए मेहमान का अपमान कर देते हैं। ऐसा करने पर पाप का भागी बन जाते हैं। हर किसी को अपने घर आए मेहमान का अच्छे भोजन के साथ, पवित्र और मीठी बोली के साथ स्वागत सत्कार करना चाहिए। मेहमान को भगवान के समान माना जाता है। अपवित्र शरीर से न भगवान की सेवा की जाती है और ना ही मेहमान की। किसी को भी भोजन करवाने से पहले मनुष्य को शुद्ध जल से स्नान करके साफ कपड़े धारण करने चाहिए। अपवित्र या बासी शरीर से कोई गई सेवा कोई फल नहीं देती। घर आए मेहमान को भोजन करवाने के बाद कुछ न कुछ उपहार में देने का भी विधान है। अपनी श्रद्धा के अनुसार मेहमान को उपहार के रूप में कुछ जरूरी देना चाहिए। अच्छी भावनाओं से दिया गया उपहार हमेशा ही शुभ फल देने वाला होता है। फेसबुक पर हमारी एक व्यूअर दीपा चौधरी ने लव मैरिज करने के उपाय जानने चाहे हैं। परेशान हो रही हैं, लव मैरिज नहीं हो रही है। लव मैरिज करने के लिए आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि क्या वजह है और किस तरफ के पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं। जिस तरफ के पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, आपको कुछ दिन के लिए मीठा छोड़ना होगा। सैचुरेटेड फॉर्म की किसी भी शुगर को आप नहीं लेंगी और डेली केले का प्रसाद आप विष्णु जी और लक्ष्मी जी के सामने रखेंगी। इसके साथ साथ अपने अपने परिवार और उनके परिवार की पिक्चर को मिलाकर 7 बार मौली से बांधकर 7 गांठ बांधकर रामायण के अंदर रख दीजिए। देखिए आपकी शादी का रास्ता खुल जाएगा। अब चौथे महाउपाय को जानने का वक्त आ गया है। एक बात बताइए, क्या आपकी दुकान या आपका बिजनेस लगातार नुकसान में जा रहा है? आप गाय के पैर की मिट्टी, किसी भी मंदिर के द्वार की मिट्टी, भगवान लक्ष्मी नारायण मंदिर के द्वार की मिट्टी और अस्तबल की मिट्टी एक तांबे के लोटे में भरकर दुकान में रखें। उस मिट्टी में 7 अगरबत्ती गिनकर डेली लगाएं और आते जाते समय 5 अगरबत्ती गिनकर लगाएं। ऐसा करने से दुकान और कारोबार में तेजी से काम बढ़ने लगेगा। एक बार फिर से मेरे क्लासरूम में आपका स्वागत है। आज मैं आपको आपकी हैंडराइटिंग के सबसे पहले अल्फाबेट यानी कि कैपिटल ए और स्मॉल ए के बारे में बताने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा और चेंज कीजिएगा। आपको क्या फायदा होगा वो भी बता रही हूँ। देखिए ए को जब आप लिखते हैं तो बिल्कुल साफ लिखें, ट्विस्ट एंड नॉट्स ना बनाएं। इससे बेनिफिट क्या होगा, मतलब आप इसको साफ लिखें जितना साफ हो सकता है। इससे क्या होगा चलिए मैं आपको बताती हूँ। ए को साफ लिखने से आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो बेटर होंगी। आपकी बातचीत का तरीका जो है वो क्लियर होगा। ये आपके इमोशंस को एक्सप्रेस करता है। अगर आप ए अल्फ़ाबेट ऐसे बनाते हैं जिसमें अंदर से ऐसे नॉट आ जाती है, ऐसे लोग जो हैं इन पे भरोसा नहीं कर सकते। ऐसे लोग बहुत सीक्रेटिव होते हैं। अगर ये हल्की आ जाती है तो ये काम की बात बोलेंगे और काम की बात नहीं बोलेंगे। और अगर कोई अपना एक खुला छोड़ देता है ऐसे इस तरीके से खुला, तो ऐसे लोग सारी बात, मन की सारी बात बाहर कर देते हैं। वैसे तो ऐसे लोग अच्छे होते दिल के, मगर आप इनके साथ अपना कोई सीक्रेट शेयर नहीं कर सकते क्योंकि हर चीज़ बाहर आ जाएगी। बहुत जल्दी मैं आपको लेटर बी के बारे में बताऊंगी, बल्कि आपको धीरे धीरे करके हर अल्फ़ाबेट के बारे में बताऊंगी। इसीलिए आज शुरुआत मैंने ए से करी है। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, पहले आपके कल फ्यूचर की बात। क्या करें आप अपनी राशि के हिसाब से, मुझसे जानिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग ओम हम हनुमते नमः का जाप करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 72%। वृश्चिक राशि के लोग अपनी कमर का कल ध्यान रखें। किस्मत साथ दे रही है आपका 58%। मिथुन राशि वाले लोग
शुभ काम से पहले मीठा जरूर खाइए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 69%। कर्क राशि वाले लोग ओम नमः शिवाय का जाप करें। लक सपोर्ट कर रहा है 75%। सिंह राशि वाले लोग पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। भाग्य साथ दे रहा है आपका 70%। कन्या राशि वाले लोग माँ लक्ष्मी की आराधना करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 77%। तुला राशि वाले लोग पीपल के पेड़ के नीचे शिवलिंग स्थापित करें। किस्मत साथ दे रही है आपका 80%। वृश्चिक राशि वाले लोग पानी में दूध मिलाकर नहाइए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 66%। धनु राशि वाले लोग किस्मत पर निर्भर ना करें। लक सपोर्ट कर रहा है आपका 59%। और मकर राशि वाले लोग चीनी का दान किसी गरीब को करें कर। किस्मत साथ दे रही है आपका 63%। कुंभ राशि के लोग पूजा के बाद घर में कल घंटी बजाइए, नेगेटिविटी भागेगी। लक साथ दे रहा है आपका 68%। मीन राशि के लोग कल गाय को रोटी खिलाइए। लक साथ दे रहा है आपका 65%। अब आज के आखिरी और 5वें महा उपाय की बात कर लेते हैं। क्या आप बहुत बीमार रहते हैं, हेल्दी होना चाहते हैं? बेड साइड पर एक तांबे का सिक्का रख दें। सुबह इस सिक्के को किसी शमशान में फेंक दें, लेकिन साथ ही डॉक्टर से इलाज जरूर कराते रहें। इससे कोई कॉम्प्रोमाइज ना कीजिएगा। कल आपके फायदे की बड़ी बात करेंगे। कल आपके मोटापे की बात होगी। कुछ ग्रह हैं जो आपके मोटापे के लिए जिम्मेदार हैं। कौन से हैं वो ग्रह, आपको कल बताऊंगी। उनको ठीक करने के उपाय भी बताऊंगी। अभी चलती हूँ, ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।